हेलो बच्चों, आइए रीजनिंग का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, तो सीखते हैं हम लोग इसको। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आइए इसको समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थी को अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के क्रमांकित मान को याद रखना चाहिए। देखिए, अल्फ़ाबेट तो सबको याद होंगे, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, उनका क्रम। ओके, ए से जेड तक के व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं भाई? 26। क्लियर? अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। ओके, जिनमें सभी अक्षरों का मान अलग अलग होता है। जैसे देखिए, ए से जेड तक दिया गया है। ए कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट। जेड कौन से नंबर पे आता है बताइए? 26। यहाँ देखिए, हमने ABCD लिखा है और इसके ऊपर क्रम दे दिया है, यानी कि इस नंबर, जैसे ई है तो ई कौन से नंबर पे आएगा? 5। अगेन के 11, एम कौन से नंबर पे? 13। ऐसे जेड कौन से नंबर पे? 26। तो ये क्रम आपको याद रखना रहेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन बहुत कम टाइम में आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर की अवधारणा। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे विपरीत अक्षर दिया गया है, ए का जेड। ओके, तब ऐसे बीच में कोई भी अक्षर दे देगा, जैसे बी का वाई, आई का आर, मतलब आई का विपरीत अक्षर आर। अब ये कैसे होगा, हम बहुत कम टाइम में कैसे बता पाएंगे? तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके क्रमांकित मान का योग क्या हो? 27 हो, तो वे अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। कहने का क्या मतलब है? जैसे देखिए, ए है, इसका क्रम क्या है बताइए? 1। ओके, ऐसे जेड, ये तो आसानी से हम बता सकते हैं। जेड क्या होता है? लास्ट, यानी कि 26। ओके, तो इन दोनों के क्रमांकित मान यानी क्रम, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके देखिए, 1 + 26 क्या आया? 27। बस ये फाइंड करना है हमें कि जो जिनका योग 27 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो अक्षर आपस में क्या है? विपरीत है। क्लियर? बस अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्नों के प्रकार। अक्षर कोडिंग, इसके अंतर्गत अक्षरों का एक ऐसा समूह दिया होता है जिनके अक्षरों के क्रम को बदलकर कूट भाषा लिखी जाती है। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए, हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? यदि किसी कोड भाषा में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कोड भाषा में मैक यानी कि MAC, ठीक है, मैक को क्या लिखा जाता है? PDF। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैक MAC, ओके, मैक को क्या लिखा जाता है? PDF। इसको तो हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि ठीक इसी के नीचे लिखते हैं, PDF लिखा जाता है। तो JBR का कोड उसी भाषा में होगा। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? JBR, इसका कोड बताना है। ओके, तो बस हम देखते हैं कि मैक को PDF कैसे लिखा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैक और यहाँ मैक के आगे, M के आगे क्या लिखा गया है बताइए? P। तो M के बाद P यानी कि M के बाद आगे बढ़िए NO, ओके, एंड P। कितने स्टेप में आ रहा है? कितने लेटर छोड़कर? M के आगे देखिए 1, 2 एंड 3। हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाएं? +3। ठीक है, तो ऐसे ही
डी पर आइए। तो यानी कि हम कह सकते हैं डी के लिए ए है, ए के बाद डी आया है, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा ए के आगे यानी बी सी डी 1 2 3 +3। ओके, तो हमने एक सीक्वेंस फाइंड कर लिया कि सब +3, ठीक है, यानी थ्री लेटर छोड़कर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, जे बी एंड आर, ठीक है। तो सबके लिए हम लोग क्या करें, 3 स्टेप आगे बढ़ जाएं। तो जे के लिए बताइए, जे के बाद हमें क्या 3 स्टेप आगे बढ़ें, जे है ये, तो 1 2 3 क्या आएगा जे के लिए, एम। बी के आगे 3, तो यानी 1 2 3 ई आया। आर के लिए लेटर क्या होगा, आर। आर हमारा यहाँ है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 यानी कि यू। तो हमारा जो आंसर हो गया एम ई यू। देखिए एम ई यू कहाँ है, ऑप्शन डी। क्लियर। ऐसे ही आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, आइए ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी कोड भाषा में, ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा गया, यदि किसी गुप्त भाषा में पी, ठीक है, PRIEST को क्या लिखा जाता है, ध्यान दीजिए इसी के नीचे हम लिख रहे हैं RPNIE, ओके, IETS, ठीक है, इतना लिखा जाता है। तो ठीक है, उसी कोड भाषा में MISSILE को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बस तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसमें बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए इसमें क्या किया गया है। क्रम को हम बदल कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे एडजस्ट किया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है IE, यहाँ भी IE, यानी कि इन 2 लेटर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ओके, इसमें किया गया ये R और P, बस आपने क्रम एक फाइंड कर लिया कि R यहाँ पर आ गया, P यहाँ पर, इन दोनों को आपस में बदल दिया गया। ऐसे ये देखिए T यहाँ आ गया और S यहाँ आ गया, बस वही चेंज कर दीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट के 2 लेटर आपस में एक्सचेंज हुए हैं और लास्ट के 2 लेटर आपस में एक्सचेंज हुए हैं। ओके, तो ऐसे यहाँ पर हम अपना आंसर फाइंड करें। देखिए फर्स्ट के 2 लेटर आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि I यहाँ आ जाएगा और M सेकेंड पोजीशन पे। लास्ट के 2 लेटर यानी कि L एंड E, और बीच में कितने लेटर बच रहे हैं, मैं बीच वाले लेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, उनको ज्यों का त्यों लिख देना है। यानी कि हमारा बीच का लेटर है SSI, ऐसे ही रह जाएगा। चेंज क्या होगा, बस लास्ट का 2 यानी कि E और L। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो गया बताइए, आंसर हो गया IMSSIEL। आइए देखते हैं, IMSS, ठीक है, IMSS, ठीक है, IEL, यानी कि आंसर C। क्लियर। आइए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सब क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिएगा आप। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर आइए 29। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यानी कि 29, ये भी एक टाइप है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 29, ठीक है, इसे देखिए, कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में रोड ROAD
ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। किसी कोड भाषा में रोड यानी कि ROAD, रोड को क्या लिखा जाता है? देखिए ये है रोड और इसे लिखा गया DAOR, DAOR। क्लियर? ये तो बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे अब तक। इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में फिश को क्या लिखा जाएगा? FISH। ओके, इसे क्या लिखा जाएगा? तो बस क्रम देखिए, रोड है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बस उसका क्रम चेंज हो गया, जो लास्ट है वो फर्स्ट आ गया, ठीक है, DAOR। तो बस हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ऐसे ही H, ठीक है। अब इस तरह से हम आगे बढ़ जाएं, यानी कि HSNI और F फर्स्ट में जो था वो कहाँ आ जाएगा? लास्ट में। HSIF। आंसर देखिए HSIF, आपका ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ऐसे ही। यदि किसी कोड भाषा में संडे को इतना लिखा जाता है, ये तो बस देखते ही आप बता सकते हैं। ये देखिए डे पहले आ गया और SUN, ठीक है, ये बाद में। तो ऐसे ही उसी कोड भाषा में पैरट को क्या लिखा जाएगा? ROT पहले लिख देंगे और PAR कहाँ चला जाएगा? बाद में, यानी ROT PAR, ऑप्शन सी। क्लियर? बस ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा और बात बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।